चलिए सवाल नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, हमें बताना है। क्लियर है? तो सवाल को आराम से पढ़ेंगे, आराम समीकरण बनाएंगे, आसान होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो ऐसे सवाल गलत हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों को देखो, आयु से रिलेटेड सवाल आपको बहुत आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे आपके, और यहाँ पर तो है ही, एक दो और है आगे चल के। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर किसकी निकालनी है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकालनी है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष। नूरी की हमने मान लिया x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष। ठीक, अब जो कर रहा है उसको करिए। कह रहा 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले, तो यहाँ पर लिखते हैं नूरी को, यहाँ पर लिखते हैं हम सोनू को। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो नूरी 5 साल पहले ऐसे हो जाएगी x - 5, और सोनू भी 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y - 5। क्लियर है? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले हाई नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, हाई 3 गुनी थी 5 साल पहले। तो ये 3 गुनी हो गई ना, जैसे 5 साल पहले किए तो ये 3 गुनी हो गई, है कि नहीं? तो अब अगर हमें इसको बराबर करना है तो बैलेंस कैसे करेंगे, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, है कि नहीं? सोनू की आयु की नूरी जो है 3 गुनी थी, मतलब 3 साल पहले, 5 साल पहले ना, 5 साल पहले 3 गुनी हो गई। तो ये हो गई है, बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुणा करेंगे, यही होता है। सॉल्व करिए अब इसको। x - 5 बराबर 3y, 3 × 5 = 15, 3y इधर आएगा तो x - 3y बराबर -15, ये -5 उधर गया +5, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटा -10, समीकरण नंबर 1। क्लियर है? समझ में आया होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात फिर लिखिए यहाँ पर नूरी को और यहाँ पर लिखिए सोनू को। 10 वर्ष पश्चात मतलब x + 10 और y + 10। नूरी भी 10 साल आगे गई, सोनू भी 10 साल आगे गया। तो अब क्या हो रहा है, जब 10 साल पश्चात नूरी की जो आयु है, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद हो गया ना, अब ये 2 गुनी हो गई है, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद 2 गुनी हो गई ना, तो जब ये 2 गुनी हो गई है तो बराबर करने के लिए 2 इसमें गुणा करेंगे ना, तभी तो समीकरण बैलेंस होगा जी। तो x + 10 बराबर 2 से गुणा करिए, 2y + 2 = 20, 2y इधर आएगा तो x - 2y = 20, प्लस उधर गया माइनस, तो x - 2y = 20 में से 10 घटाओ 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण बन गया, विलोपन विधि सॉल्व कर लीजिए। इसको उठा के इसके नीचे लाइए, इसके, तो क्या है x - 2y = 10, समीकरण नंबर 2। किसी एक को गायब करना है तो ध्यान से देखिए, यह भी x है, यह भी x है, तो इसको गायब कर देंगे। तो इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, और बताएं हम कि जब चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। तो इसका भी प्लस है, इसका प्लस है, मतलब समान है तो घटा दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो घटा दीजिए, और जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल। तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो प्लस x है माइनस x कट गया। अब भाई -3y है और ये अब ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब +2y है, तो 3y में से 2y घटेगा तो बचेगा माइनस का y, और ये माइनस और ये भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस
और माइनस 20, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक, अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 कितना है आपका, समीकरण नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, यही है आपका समीकरण नंबर 1। इसमें y का मान रख दीजिए, तो y का मान कितना है, y का मान है 20 इक्वल टू माइनस 10, तो 20 3 कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 उधर गया तो क्या हो गया प्लस 60, 60 में से 10 गया कितना बचा 50, यानी x 50 और y 20। x किसको माने थे, नूरी को, तो नूरी 50 साल की हैं, और y किसको माने थे, सोनू को, तो सोनू कितने साल का है 20 साल का है। ठीक है, ऐसे करेंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा का तीसरा देखते हैं। सवाल कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है। क्या है, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो चलिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे लेट सपोज हमारे पास 45 एक संख्या है। क्या है, 45 एक संख्या है। तो इस संख्या में आप ध्यान से देखिए, तो एक इकाई का अंक है, यह इकाई का अंक है, और एक का है दहाई पर का है। यह इकाई का अंक 5 है। कोई भी 2 अंक की संख्या जो होगी कैसे बनती है, एक इकाई के अंक से और एक दहाई के अंक से। तो इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है 4 है। ठीक है, तो अब हमें वही काम करेंगे हम लोग कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें नहीं पता है, तो मान लेंगे इकाई का अंक कुछ है और दहाई का अंक कुछ है। तो चलिए माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, हम मान लिए इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक कितना है y है। तो वही संख्या का एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे पास 45 है, तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 5 और दहाई का अंक कितना है 4। तो यह एक इकाई के अंक से और एक दहाई के अंक से बनी है। तो एक बात बताओ, कोई भी संख्या होगी, कैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 10 + 5 है कि नहीं। 45 को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई पर जो होता है, जो दहाई पर है उसका मतलब उसमें 10 से गुणा हुआ है। तो 4 जो दहाई पे है इसका मतलब इसमें कितने से गुणा है 10 से, तभी तो जब 10 से गुणा करेंगे 10 चौको 40 + 40 5 45, तो ऐसे होगा। जैसे दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 ले लीजिए, तो इकाई का अंक है और ये किसका है दहाई का। ठीक है, तो इकाई का अंक है और दहाई का, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3, क्योंकि जो दहाई पर का अंक होता है उसमें 10 से गुणा का होता है, क्योंकि दहाई का मतलब 10 से गुणा होगा उस अंक में, और प्लस 6 इकाई का अंक मतलब 1 से गुणा होगा, तो इसमें 1 से गुणा होता है। ठीक है, तो 3 दहा में 30 + 6 36 हो गया। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है y। तो जब दहाई का अंक y है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10y, क्योंकि दहाई का अंक जो होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं, और प्लस इकाई का अंक कितना है x। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, यही आपको समझना है कि इसको लिख सकते हैं 10y + x, क्योंकि दहाई का अंक y है तो इसमें 10 से गुणा होगा, और इकाई का अंक क्या है x है। क्लियर। अब कह रहा है कि अंकों की संख्या, थोड़ा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब जो अंक हैं उनका योग। तो अंक कौन कौन है, एक अंक x है और एक अंक y है। एक अंक x है और एक क्या है y, क्योंकि इकाई पर y है, इकाई पे क्या है x है और दहाई पे क्या है y। तो इनको जब जोड़ रहे हैं, जब इनका योग निकालें तो कितना है 9। तो इसको लिखिए, यानी x + y बराबर कितना होगा 9। यह है आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक कौन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यही तो अंक हैं, तो इनको तो जोड़ना है, जैसे 4 + 5 यही तो 9 है,
ठीक है। तो हम वही अंक के जगह जो हमारा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, उसको हम मान लिए हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है y। तो अब जब इनको जोड़ोगे तो 9 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का, कौन संख्या, जो हाई संख्या है, इस संख्या का 9 गुना अब संख्या के अंकों को पलट देगा। संख्या को अंकों को पलटने का मतलब जो इकाई का अंक है वह दहाई पे चला जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई पे चला जाएगा। तो अब सुनिए एक बात, जब इकाई का अंक दहाई पे जाएगा, इकाई का अंक कितना है x, तो ये जब दहाई पे जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x, क्योंकि इकाई पे x है, जब दहाई पे जाएगा 10x होगा, प्लस इकाई पर हो गया दहाई और दहाई वाला कितना है y, तो ये चल जाएगा इकाई पे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। यही ना है, अंकों को क्या कर देना है, पलट देना है। तो आई 10y प्लस x था, अब हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, ये अंकों को पलट दिए, अंकों को क्या कर दिए, हाई है वास्तविक संख्या, हाई है क्या, वास्तविक संख्या, यह है पलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद की संख्या है। ठीक है, यह हो गया। अब क्या कर रहा है देखो, तो इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, जो पुरानी वाली है, तो पुरानी वाली संख्या है 10y प्लस x, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना, बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब जो संख्या अंकों से पलटने से बन रही है कौन है, 10x प्लस y है, इसके कितने के बराबर, 2 गुने के क्या है, बराबर है। अब सवाल समझो, फिर समझ में आएगा। देखो पहले कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक संख्या, एक अंक है x और एक है y, इनको जब जोड़ रहे हैं तो 9 के बराबर। फिर आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो यह संख्या इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंकों को पलट दिए, पलटने से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 का गुणा 10 में होगा तो 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी के 20x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या होगा कि x सबको उधर भेज दो, सबको क्या करो, उधर भेजो, तो 20x प्लस 9x उधर जाएगा तो माइनस 9x प्लस 2y, 90y उधर गया, माइनस 90y बराबर 0। 20x में से 9x घटेगा कितना बचेगा, 11x, 90y में से 2y घटेगा बचेगा माइनस 88y बराबर 0। अगर दोनों तरफ 11 से भाग देंगे तो देखो क्या होगा, 11 करने 11, 11 व 88, 11 शून्य शून्य, तो आएगा हमारा x माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा x माइनस 8y बराबर 0। यह बना समीकरण नंबर हमारा 2, यह बना समीकरण नंबर 2, x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व। समीकरण बन गया, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है x माइनस 8y बराबर 0। अब इसको विलोपन विधि सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 और x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर x और x बराबर हैं, तो इसी को हटाएंगे, लेकिन इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो आपको पता होना चाहिए जब दोनों का चिन्ह प्लस होता है तो घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यह प्लस माइनस हो जाएगा, यह माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 0 का क्या मतलब ये, यह तो कुछ नहीं, ख़त्म करो। 0 से 0 के आगे प्लस रहे माइनस रहे क्या फ़र्क पड़ता है। अब प्लस x से माइनस x कट जाएगा, प्लस y ये भी प्लस 8y, तो 8y और 1y 9y, और यहाँ पर 9 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा 1, y बराबर कितना जाएगा 1। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 कहाँ है? यह है x प्लस वाई बराबर 9। y का मान कितना? 1 बराबर 9। 1 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू 8। यह आपका x आ गया, y आ गया। अब जिसको जो माने वही लिख दीजिए। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। y दहाई का अंक है, y दहाई का अंक पहले होता है और इकाई के अंक बाद में। तो संख्या हमारी होगी 18। संख्या क्या होगी हमारी? 18। ठीक है, क्योंकि 8 है इकाई के अंक पे और 1 है दहाई के अंक पे। तो दहाई का अंक क्या था? y था, और y कितना? 1। ठीक है, और इकाई के अंक पे क्या था? इकाई का अंक क्या था? x। तो x कितना है? 8, तो हो जाएगा 8। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।